नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। मंगलवार से नासिक का सिंहस्थ महाकुंभ शुरू हो रहा है। इस महाकुंभ को त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग की वजह से त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही महाकुंभ शुरू हो जाएगा। क्या है नासिक के सिंहस्थ कुंभ का महत्व और कहाँ है पवित्र नदी गोदावरी की उद्गम स्थली, ये सब जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी दिनेश के साथ आस्था के संगम पर। और आज हम देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। 12 साल बाद लगने वाला है महाराष्ट्र के नासिक में महाकुंभ। इस सिंहस्थ महाकुंभ में 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि क्या है कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कहानियां और कैसा होगा महाराष्ट्र के नासिक में आस्था का रंग। कुंभ का इतिहास देव और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कुंभ बाहर आया तो इंद्र के पुत्र जयंत धन्वंतरी के हाथों से ये कुंभ लेकर भागने लगे। दरअसल देवता नहीं चाहते थे कि दानवों के हाथ अमृत कलश लगे। अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दानवों ने जयंत का पीछा करना शुरू किया। जयंत 12 दिनों तक कलश लेकर भागते रहे। इस दौरान जयंत ने हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में कलश रखा। माना जाता है कि इन चारों स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें भी गिरी थीं। जब सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रहों की विशिष्ट संयोग होता है, उस समय पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले के दौरान गुरु और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। तो जिस जगह पर जिस समय में वो गिरा, उस समय जो नक्षत्रों का स्थिति, ग्रहों की स्थिति आती है तो कुंभ मेला होता है। तो इस रामघाट पर जब सिंह राशि में सूर्य, चंद्र और गुरु ये 3 ग्रह थे, तब इस जगह पर अमृत गिरा। तो इसके लिए जब सिंह राशि में सब ग्रह आते हैं तो इस जगह पर सिंहस्थ कुंभ पर्व होता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक, ज्ञान और संस्कृति का संगम है। मान्यता है कि देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। जयंत 12 दिन तक कुंभ लेकर भागते रहे, इसलिए हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। इसमें साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर प्रेम, भाईचारा, अध्यात्म का प्रचार करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। हर 12 वर्ष में दक्षिणी गंगा कहे जाने वाली गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु जिस पावन गोदावरी नदी में स्नान करते हैं, उसका उद्गम ब्रह्मगिरी के दुर्गम पहाड़ों में होता है। गोदावरी के उद्गम से जुड़ी क्या है पौराणिक कहानी और कैसा है उद्गम स्थल, ये बताने के लिए हम आपको लेके चलेंगे ब्रह्मगिरी के दुर्गम पहाड़ों पर। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है ब्रह्मगिरी पर्वत। ऐसी मान्यता है कि गोदावरी के उद्गम स्थान के दर्शन किए बगैर कुंभ मेले की यात्रा पूरी नहीं होती। हमने भी ब्रह्मगिरी पर्वत के दुर्गम रास्तों से सफर करते हुए गोदावरी के उद्गम स्थान के लिए पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। हमारे साथ कई श्रद्धालु भी थे जो संकरे पथरीले रास्तों से गुजरते हुए ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ रहे थे। ब्रह्मगिरी पर्वत के मध्य हमें दर्शन हुए पवित्र ब्रह्म गुफा के। पौराणिक इतिहास के मुताबिक इस गुफा में बैठकर भगवान ब्रह्मा ने कई वर्षों तक तप किया और सृष्टि की रचना की। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने वर्ष पहले ये गुफा बनी थी और भगवान ब्रह्म ने किस तरह से यहाँ पर जप किया था? ये तो हजारों साल हो गए, इसको कोई गिनती नहीं उसकी। क्या इस जगह में बैठ के अपने ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या की है। 1 सहस्त्र बैठ के तपस्या करके
अपनी सृष्टि उत्पत्ति की है यहाँ से। अपने ही सृष्टि की उत्पत्ति करता ब्रह्मदेव बोलते हैं इसको। इस वजह से इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पड़ा है। यहाँ भक्तों का तांता लगा था। हर भक्त भगवान ब्रह्मा से अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना कर रहा था। हमने भी ब्रह्म गुफा के दर्शन किए। पर्वतों के बीच बनी ब्रह्म गुफा की आभा मंत्र मुग्ध करने वाली है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो भी मुरादें मांगी जाती हैं, उसे ब्रह्मा पूरी कर देते हैं। ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब आते तो ब्रह्मा जी से मन्नत जो मांगते हैं वो मन्नत पूरी करने वाले महात्मा है, भगवान है। इन ब्रह्मगिरी पर हर आने वाला ब्रह्मा जी से दर्शन लिए बगैर जाता नहीं। ब्रह्म गुफा के दर्शनों के बाद हम फिर गोदावरी के उद्गम स्थान के दर्शनों के लिए निकल पड़े। गोदावरी के उद्गम स्थान तक का सफर करीब 4 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता काफी लंबा था, लेकिन पवित्र गोदावरी के दर्शनों की आस श्रद्धालुओं को थकान का एहसास नहीं होने देती। कदम दर कदम हम मां गोदावरी के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। ब्रह्मगिरी पर्वत के दुर्गम रास्तों पर करीब 3 घंटों तक सफर करने के बाद हम उस स्थल पर पहुंचे जहां पर मां गोदावरी का उगम हुआ था। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई पर स्थित गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की कथा भी काफी रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा था। गौ हत्या का पाप सिर्फ पवित्र गंगा में स्नान करने से ही दूर हो सकता था। गौतम ऋषि ने कई सालों तक तप कर भगवान शंकर की आराधना की। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। इस पहाड़ पर महात्मा गौतम ऋषि हर रोज सुबह उठना, खेती करना, शाम तक आख्यान ज्यादा, उसको अन्नदान देना। 12 वर्ष उनका नेम पूरा होकर इंद्र भगवान का आसन डोलने लगा। गौतम ऋषि की शिव जी की धर्म पत्नी पार्वती ने शंकर जी के भगवान के ऊपर जो गंगा था वो बाहर निकालने के लिए गणक ऋषि को गौ का रूप दिया। गौतम ऋषि के आश्रम में गौवा भेज दिया। जिस तरह उत्तर भारत में भगीरथ की वजह से गंगा हिमालय में अवतरित होने के बाद उसे भगीरथी गंगा कहा जाने लगा, ठीक उसी तरह त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि की वजह से गंगा नासिक में अवतरित हुई। इसलिए इसे गौतमी गंगा गोदावरी भी कहा जाता है। कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु गोदावरी के उद्गम स्थान के दर्शनों के लिए आते हैं। कुशावर्त कुंड ये वो जगह है जहां पर ब्रह्मगिरी के पर्वतों से निकलने के बाद गोदावरी गंगा द्वार होते हुए आती है। इस कुंड पर तमाम शिव भक्त स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के मुताबिक गंगा द्वार से निकलने के बाद गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि उसे संभाला ही नहीं जा सकता था। इसलिए गौतम ऋषि ने गंगा की तेज धारा को रोकने के लिए कुश यानी घास के तिनकों का सहारा लिया और तभी से यह जगह कुशाव्रत के नाम से जानी जाती है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाला महाकुंभ इकलौता ऐसा कुंभ है जहां शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग घाटों पर स्नान करते हैं। शैव संप्रदाय यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले त्र्यंबकेश्वर के कुशाव्रत कुंड पर स्नान करते हैं, तो वही वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु की आराधना करने वाले लोग नासिक और रामकुंड में स्नान करते हैं। शैव और वैष्णव संप्रदाय के स्नान के बंटवारे की ये कहानी करीबन 300 साल पुरानी है। ओरिजिनली 250 साल पहले दोनों कुंभ मेला यहाँ होता था, पर जो शैव और वैष्णव जो साधु रहते हैं उनमें कुछ विवाद हो गया था। उस टाइम के जो सरकार थे, गवर्नमेंट, उनको पेशवा बोलते हैं, उन्होंने उनका डिवाइडेशन करके, उनको विवाद सुलझाकर उनको डिवाइडेशन करके जो वैष्णव है उनको नासिक में 2 अखाड़े स्नान करते हैं, उनको परमिशन वहाँ दी है। और जो है 10 अखाड़े साधु के, सन्यासी साधु के अखाड़े जिनको शैव कहते हैं, वो यहाँ स्नान करते हैं। कुंभ मेले के दौरान कुशाव्रत कुंड में शैव संप्रदाय यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले साधु संत स्नान करने आते हैं। शाही स्नान के दिन 10 बड़े अखाड़े
श्री शंभु पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंचायती आठल अखाड़ा, श्री बड़ा उदासीन अखाड़ा निर्वाण, श्री नया उदासीन अखाड़ा निर्वाण और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के नागा साधु, संत और सन्यासी यहां स्नान करने आते हैं। पहाड़ों कंदराओं से निकलकर नागा साधुओं की टोली महाकुंभ मेले के लिए निकलती है। साधु संतों की बड़ी बड़ी टोलियां तेज कदमों के साथ महाकुंभ मेले में दाखिल होती हैं और कुशावृत कुंड के निर्मल गोदावरी जल में समा जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि कुंभ मेला कुदरत और मानवीय जीवन का संगम है। कुंभ मेले के माध्यम से श्रद्धालुओं को धरती, निसर्ग और पवित्र नदियों के महत्व के बारे में ज्ञान की अनुभूति होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आते हैं। ऐसा एक बार गंगा जी भगवान शिव जी के पास गए थे, सभी गंगा जी, हमारे मलिनता बहुत हुई है। अब जो लोगों का जो पाप रहते हैं, सब जाने अनजाने में जो पाप करते हैं वो सब हम ग्रहण करते हैं, उसके लिए हम बहुत मलिन हो गए। इसके लिए हमको कुछ उपाय बताइए। तब भगवान शिव जी ने कहा है जहाँ कुंभ मेला होता है तब वहाँ हम सब देवी देवता साधुओं संतों के रूप में वहाँ स्नान के लिए आएंगे और आपके जो तीर्थ में जो मलिनता हुई है पापों से, वो मलिनता हम हमारे साथ लेके जाएंगे। कुशावृत से निकलने के बाद गोदावरी विलुप्त हो जाती है और आगे चलकर नासिक में फिर अवतारित होती है। नासिक में विष्णु भक्त जिस राम कुंड में स्नान करते हैं उसका महत्व क्या है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में कुंभ मेले के लिए आने वाले श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर के अलावा नासिक के रामकुंड में भी स्नान करते हैं। इस कुंड में विष्णु भगवान को मानने वाले भक्त सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि जितनी इच्छाएं, जितनी मन्नतें होती है वो भी पूरी हो जाती हैं। कुंभ सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि ज्ञान, अध्यात्म, संन्यास और समर्पण का मेला है। त्र्यंबकेश्वर के अलावा नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेले के दौरान नासिक के रामकुंड पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। लाखों विष्णु भक्त यहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोदावरी में डुबकियां लगाने और सूर्य को अर्घ्य देने से हर मनोकामना पूरी होती है। रामायण काल में भी गोदावरी नदी का उल्लेख आता है। कहते हैं वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी गोदावरी नदी के तट पर स्नान करते थे, इसलिए इस जगह का नाम रामकुंड पड़ा। रामकुंड में प्रयाग की तर्ज पर 3 नदियों अरुणा, वरुणा और गोदावरी का संगम होता है। ऐसी मान्यता है कि सिंह राशि में गुरु के आने से रामकुंड के जल में अमृत की निर्मित होती है और कुंभ के दौरान यहाँ स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। चंद्र, सूर्य और बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, ये तीनों जब साथ में एक ही राशि में आएंगे तो इस जगह पर जो अमृतत्व होता है निर्माण, और वो पानी के द्वारा हर एक आदमी को मिलता है। तो इस जगह पर स्नान करने से, और गोदावरी जो प्रकट हुई है वो जब सिंहस्थ में ही प्रकट हुई है, जब सिंह राशि में गुरु ग्रह था, तो ये गोदावरी का एक वर्धापन दिन भी है। तो उस जगह पर स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान राम ने इसी कुंड पर अपने पिता का पिंडदान किया था। यहाँ रामकुंड के अलावा सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड भी है।
आम लोगों के साथ साथ 3 बड़े अखाड़े निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा के साधु संत यहां स्नान करते हैं। श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में आस्था का दीप प्रवाहित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के दौरान बच्चों को यहां स्नान करवाने से उनमें भगवान राम के गुण आते हैं। यहां सैकड़ों पुरातन मंदिर और पावन कुंड होने की वजह से नासिक को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यहां से गोदावरी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नासिक में जब गोदावरी आती है तो ये दक्षिण वाहिनी होती है। गौतमस्य गाम स्वर्गम ददाती, कि गौतम की गाय को मुक्ति देने वाली या हर एक जीवात्मा को मुक्ति देने वाली, ऐसे गोदावरी शब्द का अर्थ है। तो इस जगह पर जहाँ पर अपन देख रहे हैं वो मुख्य राम घाट है। यहाँ से गोदावरी दक्षिण वाहिनी होती है। बाकी जो नदियाँ है वो एक तो पूर्व वाहिनी है या उत्तर वाहिनी है, लेकिन ये सब नदियों में गोदावरी दुर्लभ है कि जो इस जगह पर दक्षिण वाहिनी होती है। आरंभिक काल में कुंभ मेले का स्वरूप छोटा था, लेकिन समय के साथ साथ कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले में सहभागी होना पवित्र कार्य है। इसी विश्वास और आस्था के साथ दूर दूर से श्रद्धालु नासिक कुंभ में स्नान के लिए आते हैं। नासिक में महाकुंभ का आयोजन करने वाली कमेटी ने अनुमान लगाया है कि इस बार करीब 5 करोड़ साधु संत और श्रद्धालु आएंगे। आपको बता दें कि साल 2003 में हुए कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मचने से 29 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों श्रद्धालु जख्मी हो गए। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए प्रशासन ने कई तरह के इंतजाम किए हैं। नासिक कुंभ की तैयारियों पर राज्य सरकार ने 2038 करोड़ और नासिक महानगर पालिका ने 1020 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पूरे शहर में 550 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नासिक रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कुंभ मेले के लिए चलने वाली सारी स्पेशल गाड़ियों को आसानी हो। साधुओं के रहने के लिए नया शहर साधु ग्राम बसाया गया है। सभी 13 अखाड़ों के लिए नई इमारत, 25,000 गैस कनेक्शन, 39,000 शौचालय, 714 एकड़ में 20 पार्किंग स्पेस, सुरक्षा के लिए 15,000 जवान और 20,000 वॉलंटियर्स। शाही स्नान के 24 घंटे पहले बाहर से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी जाएगी। सरकारी गाड़ियों को भी 4 किलोमीटर पहले रोका जाएगा। कम्युनिटी रेडियो की भी शुरुआत की गई है, जिससे संदेशों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। लोगों की सुविधा के लिए कुंभ मेले की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। ध्वजारोहण के लिए जो कुछ बंदोबस्त है, जो कुछ पूर्ण तैयारी करना चाहिए, पूर्वी तैयारी हम बोलते हैं, वो सब कुछ हो गया है। अभी बंदोबस्त प्लान हमारा तैयार है। अध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति का संगम कहे जाने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं ने दक्षिण की काशी नासिक में आना शुरू कर दिया है। ध्वजारोहण के साथ ही महाराष्ट्र में कुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी। 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ स्नान करने आएंगे। अगर आप भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं।